नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल ऑनलाइन एंड ऑफलाइन ज्ञान में। दोस्तों, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय में आप लोगों के लिए नौकरी आ रखी है। आईटीआई वाले बच्चों के लिए भी है, जो इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल बैकग्राउंड से आते हैं उनके लिए। और अगर आपने आईटीआई नहीं किया तो सिंपल आप लोग जो है अदर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया 10वीं के बेस पर भी इसका फॉर्म फिल कर सकते हैं। कुछ कंडीशंस हैं जिसे नीचे अभी मैं आप लोगों को अच्छे तरीके से दिखाऊंगा। ऑल ओवर इंडिया से इसका फॉर्म फिल कर सकते हैं। फ़ी देखो यूआर के लिए और ओबीसी के लिए बहुत ज़्यादा है, लेकिन ईडब्ल्यूएस वुमेन के लिए, एससी एसटी के लिए किसी भी प्रकार का फ़ी का क्राइटेरिया नहीं है। इसका जो फॉर्म है इसे दो तरीके से फिल करोगे आप लोग, एक तो ऑनलाइन, और जो आप लोगों का प्रिंट निकलेगा विद द रिलीवेंट डॉक्यूमेंट आप लोग जो है डिपार्टमेंट को एक गिवन डेट से पहले पहुँचा देंगे। स्पीड पोस्ट या रजिस्टर्ड पोस्ट के थ्रू आप लोग इसका फॉर्म जो है फिल करने के बाद डिपार्टमेंट में पहुंचा देना। इसका एडवर्टाइजमेंट पहले आ गया था, लेकिन डिपार्टमेंट ने जो है साइट पर इसे बाद में अपडेट किया। आप लोगों को इन्फॉर्मेशन अभी मिल रही है, डेट अभी इसकी बाकी है। 22/11/2023 को इसका एडवर्टाइजमेंट आया था। 12/12/2023 तक ऑनलाइन फॉर्म फिल करेंगे और 12/19 तक आई थिंक इसका जो है आगे पहुँचाने का जो डिपार्टमेंट में ऑफलाइन का क्राइटेरिया है वो रखा हुआ है। बाकी यहाँ पर जो 10th पास आईटीआई के बच्चे हैं इन्हें देखने की ज़रूरत नहीं है। ये वाली जो पोस्ट है थर्ड वाली T1 फील्ड फॉर्म टेक्नीशियन की, ये आप लोग फिल करेंगे। देखो भाई, बिहार में आप लोग जानते ही हैं वैकेंसीज आती नहीं है। वैसे ऑल ओवर इंडिया से फिल कर सकते हैं, लेकिन अगर आपके स्टेट में नौकरी आई है तो आप लोग जो है इसका मौका उठाएं। 16 पोस्ट है। पोस्ट भी मैं कम नहीं बोलूँगा, ठीक है। सारा का सारा सिलेबस इन्होंने नॉन टेक्निकल डाला हुआ है, टेक्निकल सिलेबस नहीं है। पेपर भी 250-300 नंबर का इसका होना है, जिसे अभी मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। कैटेगरी वाइज पोस्ट जो है ऊपर एक बार नज़र मार लेना। इसका एडवर्टाइजमेंट, इसका जो सारी डिटेल्स है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दूंगा। टेलीग्राम पर भी इसका लिंक शेयर कर दिया है। एप्लीकेशन फ़ी देख लेते हैं एक बार। तो एप्लीकेशन फ़ी आपकी 1000 रुपये लगनी है, जो नॉन एग्जेम्प्टेड कैटेगरी है। बाकी जो यहाँ पर नॉन एग्जेम्प्टेड में है यूआर, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी कैटेगरी को 1000 रुपये पे करने हैं। एससी एसटी पीडब्ल्यूडी और वुमेन कैटेगरी को किसी भी प्रकार का पैसा नहीं देना है। उसके बाद जो है नीचे बढ़ते हैं। ये मेडिकल की पोस्ट है, इस पर मैं इतना फोकस नहीं कर रहा। जो आईटीआई या 10th पास की उस पर फोकस करेंगे। T1 फील्ड फॉर्म टेक्नीशियन, नंबर ऑफ पोस्ट जो है यहाँ पर देख सकते हैं कितनी कितनी आप लोगों के सामने रखी हुई है। जो 16 पोस्ट हैं उसमें एक पोस्ट जो है एक्स सर्विसमैन के लिए भी रिजर्व रखी हुई है। क्लासिफिकेशन की बात करें, ग्रुप सी कैटेगरी के अंदर ये पोस्ट आती है। परमानेंट नौकरी है, ध्यान रखना, टेम्पररी नहीं है। पे बैंड, पे मैट्रिक्स जो है ये आप लोगों का लेवल 3 का रहेगा 7th CPC के अकॉर्डिंग। एज में भी किसी प्रकार की दिक्कत नहीं है, एज भी 30 साल तक दे रखी है। SC ST OBC को जो रिलैक्सेशन मिलता है वो मिलेगा। उसके बाद क्वालिफिकेशन की बात करें तो जैसे कि मैंने बोला कि यहाँ पर जो है आप लोग एजुकेशन क्वालिफिकेशन देखेंगे, 10वीं पास प्लस 1 साल का एक्सपीरियंस रिलेवेंट फील्ड में आपके पास होना चाहिए। अगर 1 साल का एक्सपीरियंस है, लेकिन अगर आपने सिंपल आईटीआई किया है, कौन सी रिलेवेंट फील्ड में मैं आपको बता देता हूँ। या तो आपका जो है मैकेनिकल ब्रांच हो या फिर आपका इलेक्ट्रिकल ब्रांच हो। डिप्लोमा की बात नहीं कर रहा, आईटीआई वाले बच्चे इसका जो आपकी ट्रेड्स है, जो मैंने मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल की बात की है, आप लोग फॉर्म फिल कर सकते हैं। अब जो बच्चा आईटीआई करता है, आशा करता हूँ उसको पता होगा कि उसकी जो ब्रांच है वो किस में आती है, उसकी जो ट्रेड है वो इलेक्ट्रिकल में आती है या फिर जो है यहाँ पर मैकेनिकल में आती है। तो इसके बारे में आप लोग अवेयर हैं। पीरियड ऑफ प्रोबेशन 2 साल की ट्रेनिंग होगी। 2 साल के बाद आप लोगों को फुल्ली परमानेंट कर दिया जाएगा। टेम्पररी नौकरी नहीं है, परमानेंट नौकरी है, बार बार बोल रहा हूँ। इसमें 50 नंबर आप लोगों के 10th 12th या आईटीआई के बेस पे ऐड होंगे। ये कंडीशन इन्होंने मेंशन की है, इसे देख लेना। टोटल 50 ऐड करेंगे, ये लिख रखा है इन्होंने। अगर मैं रिटन एग्जामिनेशन की बात करूं तो जो आप लोगों का सिलेबस है मैंने बताया आपको, नॉन टेक्निकल सारा रहेगा। अर्थमेटिक और लैंग्वेज टेस्ट 100 नंबर के क्वेश्चंस होंगे। उसके बाद जनरल नॉलेज 50, जनरल एग्रीकल्चर 100, और एग्रीकल्चर ये मोस्टली बिहार का ही पूछेंगे तो बिहार पे थोड़ा फोकस कर लेना। कंप्यूटर एफिशिएंसी, क्वालिफिकेशन जो क्वालिफाइंग का होगा वो आप लोगों का एक अलग क्राइटेरिया डाल के ये लोग दे देंगे और वो आप लोगों को पास करना होगा। द कैंडिडेट मस्ट ऑब्टेन एटलीस्ट 50% मार्क्स इन द क्वालिफाइंग टेस्ट। कोई भी इंटरव्यू नहीं होगा इसमें। और यहाँ पर जो है आप लोगों का 50 + 100 + 50 + 100 इस तरीके से क्राइटेरिया रखा हुआ है।
सिलेबस जो है आप लोगों का 10th लेवल का होगा, इससे ऊपर सिलेबस नहीं जाएगा, मेंशन कर दिया है। उसके बाद जो है एक ही पोस्ट ऐसी है जिसमें 16 वैकेंसीज़ है। एक जो है आप लोगों के लिए एक्स सर्विसमैन के लिए रिजर्व रखी हुई है, तो इसमें आप लोग अप्लाई कर लेना। बिहार के अकॉर्डिंग वहाँ पर वैकेंसीज़ नहीं आती है, बहुत ही रेयर आती है, तो उनके अकॉर्डिंग वैकेंसीज काउंट ठीक है। ये डिग्री वाली पोस्ट है और ये जो है आप लोगों की इंटरमीडिएट 12वीं वाली पोस्ट है विद दी टाइपिंग स्पीड्स, तो ये दे रखी है। उसके बाद अगर मैं बात करूँ हाउ टू अप्लाई, इसे देख लेते हैं अप्लाई कैसे करना है। इंटरेस्टेड कैंडिडेट ऑनलाइन फॉर्म को फिल करेंगे, लिंक मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में दूंगा, अभी दिखा भी दूंगा। और अगर आप ऑनलाइन फॉर्म फिल कर लेते हैं उसके बाद डिपार्टमेंट में आप लोगों को 19/12, ठीक है, यानी 19 तारीख 12वां महीना तक एक नीचे दिए हुए एड्रेस पे ये जो दे रखा है इस पर फॉर्म को सेल्फ अटेस्ट करके विद द रिलेवेंट डॉक्यूमेंट पहुंचाना पड़ेगा। स्पीड पोस्ट का सहारा लेना, आप लोग ऑर्डिनरी पोस्ट का लेंगे तब भी पहुंच जाएगा, लेकिन मैं रिकमेंड करूंगा स्पीड पोस्ट का लें ताकि आपका फॉर्म 4 से 5 दिन में डिपार्टमेंट में पहुंच जाए। उसके बाद कैंडिडेट सेंड दी हार्ड कॉपी ऑफ दी एप्लीकेशन फॉर्म वाया स्पीड पोस्ट, तो इन्होंने एप्लीकेशन फॉर्म की बोला है कि आप लोगों को एप्लीकेशन फॉर्म का जो है यहाँ पर एक लिफाफे में डाल के भेज देना है। डॉक्यूमेंट की बात इन्होंने नहीं करी है, लेकिन अगर आप डॉक्यूमेंट भेज भी देते हो तो कोई दिक्कत नहीं है उसमें, ठीक है, फ़ोटोकॉपी ओरिजिनल मत भेज देना। तो ये कंडीशंस थी। सिलेबस मैंने बता दिया, कुछ स्पेशल इंस्ट्रक्शंस हैं, इसे आप लोग अपनी साइड से पढ़ लेना। और वैकेंसी बिल्कुल जेन्युइन है, फेक वैकेंसी नहीं है। कहीं आप सोचें कि फ़ेक वैकेंसी की अपडेट आप लोगों को देखने को मिल रही है। अब मैं लेके चलता हूँ इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे, बाकी आप टेलीग्राम पे आ जाना, वहाँ पर जितनी हो सकता है आप लोगों को पर्सनली इन्फॉर्मेशन शेयर कर दूंगा। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, या डायरेक्टली टेलीग्राम पे गौरव जंक्शन आप लोग जो है शेयर कर देना, ठीक है, सर्च कर लेना। तो ये एडवर्टाइजमेंट है इनका डिटेल्ड, और उसके बाद जो है यहाँ पे अप्लाई करने का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, तो ये लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। ये कंडीशंस हैं जो मैंने आपको बता दी है। जो बच्चा इच्छुक है एक बार मुझे बता देना कौन कौन इसका फॉर्म फिल कर रहा है। ITA के लिए अच्छा मौका है, रीज़न क्योंकि बिहार में आप लोग जानते हैं वहाँ पे वैकेंसीज़ नहीं आती है, और दूसरा यहाँ पर जो है एक्सपीरियंस मांगा हुआ है 1 साल का। अगर 10th+ ITA के 10th+ जो है के बाद आप लोग अप्लाई करते हैं, लेकिन ITI से करते हैं तो किसी भी प्रकार का एक्सपीरियंस नहीं मांगा है। लेकिन मैंने आपको बता ही दिया, यह मैकेनिकल ब्रांच हो या फिर जो है आप लोगों का यहाँ पर इलेक्ट्रिकल ब्रांच हो। और एक चीज़ और, डिपार्टमेंट ने ये चीज़ मेंशन नहीं करी है कि आपकी जो ITA की ट्रेड है वो 1 साल की होनी चाहिए, 2 साल की होने चाहिए। तो बेझिझक आप लोग इसका फॉर्म अप्लाई करो। वैसे भी मैंने आपको बता दिया किन कैटेगरी को ज़्यादा फोकस करना है, जिनकी फ़ी नहीं लगनी। अगर आपको लगता है कि आप जो है 1000 रुपये फ़ी करके UR OBC या EWS से फिल करके इसका एग्ज़ाम क्रैक कर लेंगे तो भरो। लेकिन जो बच्चे ऐसे हैं जो बिना यहाँ पर फ़ी वाले हैं वो तो इसका ज़रूर फिल करो। रीज़न क्योंकि आप लोगों के लिए फ़ी तो लगनी नहीं है। और रही बात सिलेबस की, तो सिलेबस आप लोगों का वही रहना है जो अब तक पढ़ते आए हो। हाँ, कंप्यूटर एफिशिएंसी जो आप लोगों को क्वालिफाई करनी होगी, जैसे आपने देखा होगा UPPCL में आप लोगों को आता है, वहाँ पे क्वालिफाई करना होता है। तो इस तरीके से कंप्यूटर एफिशिएंसी का आप लोगों के लिए क्राइटेरिया ये लोग डाल के देंगे। बाकी इसकी कोई अदर डिटेल्स आती है तो आपसे प्रॉमिस करता हूँ कि आप लोगों को जानकारी ज़रूर प्रोवाइड करूँगा। बाकी अप्लाई करो, मेरी तरफ से यही रिकमेंडेशन है आपको। जितनी भी डिटेल्स है वो आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगी। धन्यवाद।